हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। और इसका मतलब क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। क्या चीज वापस आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे गाइस, अगर तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं हूं डॉक्टर अवेरा मेज, एक डीमन, पर तुम लोग मुझे बुला सकते हो सिर्फ मिस्टर चार्मिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स का हम को कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो रिवर्सिबल है क्या? रिवर्सिबल मतलब है बहुत टाइनी टाइनी स्टेप्स। अब एक एग्जांपल समझो, तुम एक आखिरी दर्जे के आलसी इंसान हो, सबसे ज्यादा आलसी इंसान, और तुम्हें मैं बोलूं एक ग्लास का मग उठाओ, तो तुम ऐसे 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 धीरे धीरे और हर माइक्रो सेकेंड में तुम रुक रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा रुक रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, और ये करते हुए तुम कब उठाने जा रहे हो, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में लग रहे, मतलब इतने स्टेप्स के गिने नहीं जा सकते। तुम बस धीरे 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 करो, एकदम आलसी इंसान हो। पर उसी जगह पे, एक जगह पे तुम एकदम सीधा जाते हो और सीधा कप ले आते हो, एकदम तेजी से गए और तेजी से आ गए, और इसमें हो जाएगा इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हारी फ्रिक्शन, एरेशन सब लग जो बर्बाद हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। उसी जगह पे रिवर्सिबल पे वो वापस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। यहाँ पे रियल लाइफ प्रोसेस काम करते हैं, सिंपल है, पर इनका फॉर्मूला एकदम अलग अलग होता है। रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन क्या है? वर्क डन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को देख के ये मत होना कि डर जाना, नहीं नहीं नहीं, इसको डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना गलत बात है। देखो यहाँ इंटीग्रेशन मतलब क्या है, वो जो छोटे छोटे मैंने स्टेप्स बताए कि एकदम तुम ग्लास का मग धीरे धीरे जाके उठा रहे हो, बस वो इन स्टेप्स को जोड़ना है और सिंपल बात है। लेकिन इस तरफ देखो तुम, वर्क डन माइनस एक्सटर्नल डेल्टा बी, बस सिंपल है, तो ये इरिवर्सिबल है। लेकिन उसी के साथ ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, ये दिख गया, ये वाला जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारे आइडियल गैस के लिए। सिंपल है, आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और बाय द वे गाइस, हमारे हो चुके हैं 105 सब्सक्राइबर्स। हमें किसी भी हालत में इस महीने प्लीज हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देना। या थैंक यू सो मच गाइस, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है ये नया आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन। ये क्या होता है? तुम लोग बोलोगे मेज या मिस्टर चार्मिंग, ये क्या होता है? अब मैं समझाता हूँ। आइसोथर्मल क्या है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट क्या है? डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। अब आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आइसोथर्मल में जो होता है, और एक आइडियल गैस की बात हो रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू एकदम टेम्परेचर से लॉयल रहती है। अगर वो बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, सिंपल। अब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 तो मतलब है डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, और डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 तो मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। याद है ना फॉर्मूला, हमने पढ़ा था। तो 0 इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, और माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू हो गया, सिंपल है। अब हम आते हैं फ्री एक्सपेंशन की तरफ। व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन है क्या? कि अब देखो कि कोई भी गैस आराम से एक्सपैंड कर पा रही, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो वो 0 हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो मैंने क्या बताया था कि बाहर से कोई फोर्स ना पड़े, कुछ ना हो, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। और अगर वर्क डन 0 हो रहा है तो आंसर क्या मिलेगा हमें? U इक्वल्स टू 0, W इक्वल्स टू 0, Q इक्वल्स टू 0। एंड इसी के साथ तुम्हारा आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन भी खत्म हो जाता है। तो कितना इजी है, यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस में आइसोथर्मल हम जब पढ़ ही रहे हैं तो कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, समझ गए। अगर कोई प्रेशर नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं तो कोई हीट भी नहीं, और इसी के साथ पूरा का पूरा हमें ये इस चीज से हम समझ पाता है। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल। ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सो बाय द वे गाइस, अगर तुम लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लो, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी वहां पे कुछ पोस्टिंग नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें मॉक शीट्स, मॉक टेस्ट पेपर्स या फिर तुम्हें फ्री के नोट्स वो सब एक प्रोवाइड होंगे। सो ज्वाइन कर लेना। एंड अब हम आते हैं इंथैल्पी, जो कि एस से डिनोट होती है, एंड गैस रिलेशन, गैसियस रिलेशंस बोल सकते हैं, पर शॉर्ट में गैस रिलेशन, ठीक है। अब इंथैल्पी जो कि एस से डिनोट करते हैं। अब देखो, साइंटिस्ट जो होते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ओपन बीकर्स में होते हैं, ओपन फ्लास्क के अंदर। अब वहां पे जो होता है प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन साइंटिस्टों को कुछ चीजें अनोइंग लगती हैं, जैसे कि बार बार एनर्जी काउंट करना, वॉल्यूम चेंज करना। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया H=U+PV, लेकिन अगर इंटरनल प्रेशर सेम है तो इंथैल्पी के साथ भी थोड़ा चेंज होगा, तो डेल्टा H=QP कर दिया। सिंपल है। ये कुछ फॉर्मूला है जिनको अच्छे से बस याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, एंड दैट्स इट। अब डेल्टा H एंड डेल्टा U का रिलेशनशिप क्या है? अब देखो, एक और फॉर्मूला जो कि तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हें ये क्वेश्चंस पूछेंगे, स्कूल वाले पूछ सकते हैं, तो तुम्हें ये एकदम फॉर्मूला एकदम दिमाग में एकदम रटा हो, एकदम तुम देखो और बोलो बेटा ये होगा। अब डेल्टा H=डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती कब करते हैं? जब वो NGRT को ऐसे लिखते हैं, कुछ गलत लिख देते हैं। पर NG क्या है? तुम्हारा टोटल मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट, टोटल मोल्स ऑफ। अब देखो, तुमने दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों को लिया, प्लस एक प्रोडक्ट निकला। अब इसमें से जो भी गैसियस वाला होगा उसको लो, और उसके बाद प्रोडक्ट लो और माइनस करवा दो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को रखना होगी, लास्ट पहले प्रोडक्ट और उसके बाद रिएक्टेंट। नहीं, एक सेकेंड, पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और उसका जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा Ng होगा। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें कहीं भी S या L लिखे, उनको इग्नोर मारना, एकदम इग्नोर, बस G पे फोकस करना है। G मतलब गैस, गैस पे मतलब रखना। कोई भी गलत मतलब मत निकालना मेरी बातों से, क्योंकि मुझे बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बात जो डबल मीनिंग निकाले, कोई भी एकदम फालतू बकवास करे। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई को सीरियसली लिया करो। हाँ, ये मस्ती मजाक होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के कुछ डेकोरम होते हैं पढ़ाई करने के। पढ़ाई जब भी तुम पढ़ाई करो तो टेबल पे बैठ के पढ़ाई किया करो, कभी भी बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई मत किया करो। टेबल पे एकदम एक अच्छी टेबल अपने लिए सेट कर लो, जहाँ भी एक अच्छा कॉर्नर, तुम्हें घर का एकदम शांति वाला कॉर्नर मिल रहा है, वहां पे एकदम बैठ के पढ़ाई करो। टेबल लैंप लगा लो, रात में अंधेरा ना हो क्योंकि आंखें खराब हो सकती है। बाकी दिन में हो तो रोशनी कर लो, या फिर रात में हो, अगर तुम्हारे रूम में कोई नहीं सो रहा तो आराम से तुम रोशनी करके सो सकते हो। एकदम पीसफुल माइंड एकदम जगे रहना। उसके बाद ज़्यादा खाना पीना मत करना, बिल्कुल नहीं। जब रात में है तो रात में तुम कॉफ़ी पी सकते हो, और उसके बाद बीच में जब तुम स्नैक्स टाइम लेना, ये नहीं कि खाते वक्त तुम आराम से चिप्स खा रहे हो, और नहीं, पढ़ाई करो। बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लो, या 20 मिनट का ब्रेक ले, 30 मिनट का ब्रेक, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच तुमने पढ़ाई की है। सिंपल। अब उसके बीच में तुम मैगी खा सकते हो, नूडल्स खा सकते हो, रामेन खा सकते हो, या फिर तुम चिप्स खा सकते हो, जो तुम्हारा डिपेंड करता है। उसके बाद बढ़िया से एकदम फ्रेश कर लेना, मुंह धो लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद अच्छे मुंह मतलब साबुन से। लड़कों की आदत ये होती है कि वो अपने स्किन केयर को स्किन केयर की तरह मानते नहीं है, पर अच्छे से प्रिपेयर करना खुद को, ऑफिस से पढ़ाई करने बैठना। और गाइस प्लीज अपने हेल्थ को बिल्कुल भी खराब मत करना, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारा लाइफ का एंड नहीं होता, इसलिए अपनी हेल्थ की थोड़ी ध्यान रखो। तो आप थोड़ी एक्सरसाइज करा करो अच्छे से, पूरा एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो तुम्हें मस्त एकदम मस्त सोना है। अगर तुम नहीं सो गए तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, और तुम्हारा दिमाग अगर काम नहीं करेगा तो तुम एग्जाम के दिन तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। तो अच्छे से सोया करो, अच्छे से प्रिपेयर किया करो, एंड या दैट्स इट। आज के लिए बाय द वे लेक्चर भी हो गया था, और मैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी कर दी तुम लोगों के साथ। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड या मिलते हैं अब तुम लोगों से बहुत जल्द। एंड या बाय द वे गाइस, 9th of July को एक सरप्राइज आने वाला है। ये बात किसी को मत बताना। 9th of July को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है।
हम लोग कुछ लॉन्च करने वाले, हम लोग कुछ नहीं, 2 चीजें लॉन्च करने वाले हैं गाइस। उस दिन 2 नई चीजें लॉन्च होंगी, सो उसके लिए प्रिपेयर रहना। एंड और इसके बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, एक सरप्राइज रिवील है। और सरप्राइज के लिए अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड प्लीज टाइम लॉर्ड को या लुसिफर को या फिर उस लुटेरे को बिल्कुल मत बताना कि तुम्हारे फेवरेट टीचर मिस्टर डीमन ने तुम्हें ये बात बताई है। पर अब तुम लोग को ये बात पता है, सो या अब इस बारे में एकदम मुंह बंद करके रहना, किसी से अपने दोस्तों से शेयर करना, स्कूल वालों से शेयर करना, जिनके पास तुम जाते हो उनको बताना कि मेज लैब फिजिक्स वाले कुछ लॉन्च करने वाले हैं, बस उसको एकदम सीक्रेट रखना। वो हम बात होगी सिर्फ और सिर्फ 9 जुलाई को या 9th of जुलाई को हम सरप्राइज रिवील करेंगे। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Shh, don't reveal the secret.